सत्तम सिद्धांत भक्तों, आज जो है 8 अप्रैल 2020 को जो है प्रेम पूर्णिमा व्रत है। हनुमान जयंती भी है, लेकिन प्रेम पूर्णिमा व्रत अति प्राचीन काल से है, सबसे महान व्रत है। इसके विषय में जो है जो उल्लेखित नहीं है, क्योंकि यूँ उल्लेखित नहीं है। पुरुष युगों में आने पर स्त्री की जो सारी व्रत की परंपराएं वो भंग करके और पुरुषों की परंपराएं डाल दी गई कि भाई स्त्री पे थोप दिया गया कि तू व्रत रखेगी, और हम किसके लिए रखेगी? पुरुषों के लिए। उसके भी कारण थे कि भाई युद्ध का काल थे, इस तरीके से उनके प्रोटेक्शन की ना वे सब करती थी। लेकिन अनादि काल में ये सारे व्रत थे, और इसमें असल में क्या हुआ, सत्यनारायण जो सत्य है, ट्रू है, अर्थात ट्रू ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। तो उसने अपने मतलब सत्य ने अपनी जो शक्ति है सत्यई और पूर्णिमा जो दोनों, मतलब इसका जो अर्थ होता है सत्य और सत्यई, जो स्त्री और पुरुष उनकी जो आंतरिक अवस्था होती है प्रेम की, भौतिक और आध्यात्मिक, ये मिल के एक जो परिपक्व अवस्था बनती है उसको बोलते हैं प्रेम पूर्णिमा, अर्थात पूरा होना। वही ये स्वरूप, स्त्री के स्वरूप के रूप में ये प्रतीकात्मक दैविक शक्ति का प्रतीक है। कि भाई इसमें विषय में बहुत बता चुका हूँ कि भाई 16 कलाएँ हैं ये सब चीज़ों को लेके, कि भाई पैसे कमाती है, दान करती है, अपना जो है मांगलिक कार्य करती है, मांगलिक कार्य कराती है पारिवारिक जनों में, और सत्यासीमी ग्रंथ का पाठ करती है, प्रेम पूर्णिमा व्रत का पाठ वो करती है, और जो उसने पाया है वो सब बांटती है, और जो उसका जाप का आध्यात्मिक वगैरह सारे जाप को है वो भी दान करती है, देती है। पृथ्वी पर समांतर उसका अधिकार है, पुरुष के समांतर उतना ही अधिकार है, और कृषक भी है वो, और जो है ज्योति स्वरूप है कि भाई अपने ज्ञान को प्रकाशित करती है अपने अंदर से और सारे ज्ञान में बांटती है। ये पंचतत्व और 4 तत्वों के फूल के रूप में 4 पत्ती और पंचतत्व के फूल हैं, और ये तुला के रूप में घर और बाहर समान न्याय करती है। और ये मोक्ष का कारक जो है कमल है, कमल का पुष्प जो है मोक्ष का कारक होता है, कि कमल हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, इसी कारण है कि ये समस्त जो है उनको मुक्त करता है। और ये बच्चे हैं हंसी और अमोघ, जिसे बोलते हैं क्या नाम है, अरंज भी इसका नाम है। और ये सब चीज़ें अर्थात स्त्री पुरुष इनके लिए समान हैं, और ये ईश्वरीय स्वरूप है, और ये हमें अपने अंदर जागरूक करना किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। तो यही विषय यहाँ है। अब इस समय मैंने आज के दिन में क्या है, भक्तों को यहाँ बिल्कुल मना कर दिया कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, सरकारी नियम है, और वैसे भी हमें सहयोग देना चाहिए, और कोरोना को मजाक में ना लें, और कोरोना के विषय में ये ना सोचें कि भाई यूँ घूमते फिर रहे हैं ये सब। तो इतने बड़ा उत्सव मनाया जाता था, तो उसे ये अब छठा प्रेम पूर्णिमा व्रत है। तो अब तक 5वें जितना प्रेम पूर्णिमा व्रत रहा है, तो इसमें बहुत भीड़ रहती थी, दूर दूर से लोग आके ये सब व्रत मनाते थे। सबको मना कर दिया गया, अपने घर पर मनाएं और नियम का पालन करें, यही मुख्य है। ये तो सब परिजन है जो मेरे अपने घर के लोग हैं, तो ये सब वो विषय है। तो इसलिए क्योंकि परंपरा है, तो इसलिए अपने परिजन तो मनाएंगे ही, वो कहाँ जाएंगे घर को छोड़ के। तो इसलिए इन जो है शिव कुमार है, ये राजकुमारी है, ये शिवम है, ये सब मिला के, और ये सब चीज़ जो है, और मैं हूँ, ये सब व्रत की अनुष्ठानों करती। इसमें व्रत का जो मुख्य आधार है वो जितना भी हमारा विषय है प्रेम का, मतलब जैसे प्रेम के अर्थ पे हो गया पति पत्नी का प्रेम, अब के भी, वर्तमान का भी, और भविष्य के लिए भी। हम अपने पत्नी को स्वरूप, मतलब ये प्रेम पूर्णिमा जो चंद्र है ये भेंट करती, ये पत्नी काट के देगी सेब को, और जो है वो चंद्रमा उसको भेंट करेगा अपने प्रेम प्रतीक स्वरूप में। और ये बैचलर का है कि अगर जिसका विवाह नहीं हुआ है या जो विधुर है, तो वो अपने भविष्य के लिए, मतलब जो उसका होने वाला पति होने वाला पत्नी है और इस तरीके के लेके, और जो विधुर है उसके लिए भविष्य की जो अगले जन्म की पत्नी होगी उसके लिए। तो वो, और जो मान लो अगर वैसा है कोई विधुर है, वो अपनी पत्नी से बहुत अत्यधिक प्रेम करता है, तो उस प्रेम को रख के भी वो उसको स्मरण करके प्रेम पूर्णिमा व्रत मना रखता कि भाई वही मुझे पत्नी अगले जन्म में मिले। ये सब विषय है इसका। तो सेव जो है अनादि काल से ही है, सबसे पहला प्रेम का स्वरूप ईश्वर और ईश्वरी का ये प्रेम स्वरूप फल है, और ईश्वर ने ईश्वरी को यही भेंट करा, और उसने जो है उनको खिलाया। ये विषय चूँकि शास्त्र में जो शास्त्रों के उल्लेख हैं उनमें जो है पुरुषवाद होने के कारण सब हटा दिया गया, और ये पुनः अवतरण है, कोई नया नहीं है, ये पीछे से ही पुराना अवतरण है। और जो करवा चौथ मनाया जाता है, आप देखिए कि चैत की पूर्णिमा से लेके और अगला जो अक्टूबर और नवंबर के मध्य में आता है करवा चौथ का विषय, वो पूरे 7 महीने बैठेंगे। आप अगर देखोगे तो 7 महीने, अगर जन्म कुंडली भी देखोगे तो जन्म कुंडली में लगन मुख्य होती है, अर्थात पुरुष, या अगर स्त्री की कुंडली है तो स्त्री, और उसका ठीक 7वां घर उसके पति का होता है। और पुरुष है तो उसका लगन, उसका मुख्य जो है वो है अपनी अभिव्यक्ति करता है, और उसकी पत्नी का भाव 7वां। तो इस 7वें तौर पर 7 वार 7 रश्मियाँ वगैरह ये सब हैं। और ये खीर है,
खीर जो है पूर्णिमा में पहले से ही बढ़ती हुई आ रही है और ये विषय है। तो मैं यहाँ इसे को प्रारंभ करता हूँ अपने परिजनों के साथ ये सब लेके। तो पहला हम भोग लगाते हैं पूर्णिमा को। ओम मरुण यज्ञ तरणि उर्वा मनीषा सिद्धाय तीमा दानी जर्णी यागी असी अगली नमेसी मगदे हंसी सत्तई पूर्णमाय नमः स्वाहा। और ये दूसरा जो है हंसी के लिए भी है। ओ मरुण यज्ञ तरणि उर्वा मनीषा सिद्धाय तीमा दानी जर्णी यागी असी अगली नमेसी मगदे हंसी सत्तई पूर्णमाय नमः स्वाहा। भोग समर्पयामी है। और ये अमोघ और अरंज के लिए ओ मरुण यज्ञ तरणि उर्वा मनीषा सिद्धाय तीमा दानी जर्णी यागी असी अगली नवेसी मगदे हंसी सत्तई पूर्णमाय नमः स्वाहा। और ये श्री भगपीठ है जो स्त्री की अपनी कुंडली का है, ये इसको भोग है और ये ज्योत के स्वरूप में है। ये प्रसाद का हो गया। अब अपने प्रसाद से ये आप लगाएं, सब लगाएं अपने अपने चीज़ों को लेकर। हो मरुण यज्ञ तरणि उर्वा मनीषा सिद्धाय तीमा दानी धणी यागी असी नवेसी मगदे हंसी सत्तई पूर्णमाय नमः भोग समर्पयामी स्वाहा। अब तू लगा। हो मरुण यज्ञ तरणि उर्वा मनीषा सिद्धाय तीमा दानी धणी यागी असी नवेसी मगदे हंसी सत्तई पूर्णमाय नमः भोग समर्पयामी स्वाहा। इन दोनों को भी। हो मरुण यज्ञ तरणि उर्वा मनीषा सिद्धाय तीमा दानी धणी यागी असी नवेसी मगदे हंसी सत्तई पूर्णमाय नमः भोग समर्पयामी स्वाहा। ये हो गया। तो ये तो तुम्हारा ये हो गया। अब जो है आप जो है अपना ये लगाएं और ये अपने चाकू से इसको काट के दें और वो धागा जो है देवी के सामने यहाँ आओ। देवी के सामने यहाँ आके खड़े हो, इधर खड़े हो, सीधे हाथ पे उल्टा उधर को खड़े हो और इसका चंद्रमा दो फाँक करो। और ये फाँक जो है पहली भोग लगाएंगे देवी को दोनों जने और इसके बाद में अपना हाँ ओम मरुण यज्ञ तरणि उर्वा मनीषा सिद्धाय तीमा दानी धणी यागी असी नवेसी मगदे हंसी सत्तई पूर्णमाय नमः भोग समर्पयामी स्वाहा। ओम मरुण यज्ञ तरणि उर्वा मनीषा सिद्धाय तीमा दानी धणी यागी असी नवेसी मगदे हंसी सत्तई पूर्णमाय नमः भोग समर्पयामी स्वाहा। इस पर चक्कू हटाओ। ओम मरुण इसका लगाओ दे अरंज के मुख्य। ओम मरुण यज्ञ तरणि उर्वा मनीषा सिद्धाय तीमा दानी धणी यागी असी नवेसी मगदे हंसी सत्तई पूर्णमाय नमः भोग समर्पयामी स्वाहा। ये प्रसाद रूप अपने पास रख लेना देवी का। और अब आपस में एक एक जो है एक और काटो, इसमें से एक ही से दे दो परस्पर। अब एक दूसरे को ये भोग लगाते हुए ये भोग के यहाँ रख दूँ? हाँ नहीं अब आप हाँ ये तो यहीं रख दो और परस्पर जो है एक दूसरे को भोग लगाएं पहले। हाँ कोई बात नहीं। जय पूर्णमाय नमः, जय पूर्णमाय नमः, कल्याणम भव चीज़ों को लेकर ये अपने उसमें रख लो, प्रसाद के सब उसी में रख लो। और इसको जो है कलावा जो है वो एक दूसरे के बांधो। ये प्रेम स्वरूप है, 7 धागों का है, लेकिन चूंकि अभी मार्केट बंद रहा था इसलिए इस चीज़ भी नहीं विशेष बनवा पाए। हाँ तो वो जो चीज़ है तो इसलिए जो है ये कलावे का कलावा पवित्र है। तो बात ये है कि सारा विषय पवित्रता को रखे। तो ये एक दूसरे को बांधो और ये प्रेम के स्वरूप है जिससे आपस में सदा प्रेम बना रहे, घर गृहस्थ में सुख शांति का भाव रहे। जितना भाव रहेगा उतना ही सब चीज़ बढ़ेगी। और अभी उस चंद्रमा उसको भेंट दो। ये प्रेम पूर्णिमा चंद्रमा का प्रतीक है, भेंट दो और आपस में प्रणाम करो कि हम भाई हम हमेशा जो है प्रेम और अपने जीवन को गृहस्थ जीवन को सफलतापूर्वक चलाते रहें। इसी के साथ पूर्णिमा का आशीर्वाद और गुरुदेव का तो आशीर्वाद है ही खैर चीज़ों को लेकर। आज के दिवस पर भी गुरुदेव का प्रणाम। जय सत्यम सिद्धाय नमः, कल्याणम भव। ठीक है। अब मैं अपने दूसरे परिजन का जो है वो करवाता हूँ। ये अपना प्रसाद जो है उठा लो और ये चीज़ लगाओ। इधर आ जाओ। इसमें जो है खीर ये रख दो जल। पहले तुम लगाओ देवी को
जय सत्यम सिद्धान ओ मरणु यज्ञ तरुणी युर्वा मनीषा सिद्धा तुमा आदाने सी धरणी यागी इसी चिगलीन वैसी मगधे हंसी सत्य पूर्णमाय में भोग समर्पयामी स्वाहा। अब दूसरे उसमें नहीं, उसी से दूसरा लेकर दूसरी पे लगाओ। जय सत्यनारायण भगवान सत्य की जय ओ मरणु यज्ञ तरुणी युर्वा मनीषा सिद्धा तुमा दाने सी धरणी यागी इसी चिगलीन वैसी मगधे हंसी सत्य पूर्णमाय में भोग समर्पयामी स्वाहा। अब जो है तुम दूसरा दो इसे भैया को अभी लगाएंगे अमोक को अरंज को। जय सत्यनारायण भगवान सत्य की जगह ओम मरणु यज्ञ तरणि और मनीषा सिद्धायती मादानी धरणी आगे सिगली नवेची मगधी हंसी सत्य खीर भोग समर्पयामी स्वाहा। अब जो है हाँ ये रख दो अपना इधर आके यहाँ को आ जाओ, भोग लगा देना। तो सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। थाली पकड़वा दियो। पहला भोग जो है देवी को लगाओ उनको। ये सेब का भोग है। जय सत्यनारायण भगवान सत्य की जय ओम मरणु यज्ञ तरणि और मनीषा सिद्धायती मादानी धरणी आगे सिगली नवेसी मगधई हंसी सत्य पूर्णमाय में हो सेब भोग समर्पयामी स्वाहा। फिर बच्चों को लगा दो। जय सत्यनारायण भगवान सत्य की जय ओम मरणु यज्ञ तरणि और मनीषा सिद्धायती मादानी धरणी आगे सिगली नवेसी मगधई हंसी सत्य भोग समर्पयामी सेब भोग समर्पयामी स्वाहा। ओम मरणु यज्ञ तरणि और मनीषा सिद्धायती मादानी धरणी आगे सिगली नवेसी मगधई हंसी सत्य भोग समर्पयामी स्वाहा। इसको यहीं रख दो देवी के सामने। और अब जो है परस्पर एक एक फाँक ले लो और फाँक जो है एक दूसरे को भोग लगाओ। ये खीर ये इसको दे दो, रख दो, छोड़ दो मुझे दे दो। हाँ ये है भोग आपस में परस्पर। और ये अब जो है चंद्रमा तो मैंने भेंट करोगे, पहले वो बांध लो कलावा। कौन करेगा भेंट? कलावा नहीं तू ही करेगा ना। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय नमः, पूर्णमाय नमः। ओम सत्यनारायण भगवान सत्य की जय। इस प्रेम प्रगाढ़ता बनी रहे, सुख शांति रहे, सुख का सुख बना रहे, सभी सुखपूर्वक कार्य सिद्ध हों। घर परिवार में सुख शांति, निरोगी रहें, सुख शांति के साथ सभी धैर्य और संयम बना रहे और भगवान सभी को स्वस्थ रखे, परिजनों में सभी कार्य सिद्ध हों। इसके साथ अब वो अपना जो है चंद्रमा प्रेम पूर्णिमा का चंद्रमा उमा को भेंट करो। हाँ जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय पूर्णमाई देवी नमः। हाँ ये आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। घर मंगल कार्य सिद्ध रहे में सदा सुखी रहो, सुखवायु रहे और अखंड सौभाग्यवती परिवार सुख साथ बनी रहे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यनारायण। अभी अपना प्रसाद ले लो। अब ये घर में ही है, ये अपना जो ब्रह्मचारी वर्ग है तो इधर से आ जा और अपना ये खीर ले, चम्मच ले ले, इसमें से ले ले। उधर से लगा ले। ओम सत्यनारायण भगवान सत्य की जय ओम मरणि योगी तरणि और मनीषा सिद्धायती मादानी धरणी आगे सिगली नवेसी मगधई हंसी सत्य पूर्णमाय में खीर भोग समर्पयामी स्वाहा। अब हंसी के लगाओ। ओम सत्यनारायण भगवान सत्य की जय ओम मरणि योगी तरणि और मनीषा सिद्धायती मादानी धरणी आगे सिगली नवेसी मगधई हंसी सत्य खीर भोग समर्पयामी स्वाहा। फिर दूसरी बार उसमें से लो। जय सत्यनारायण भगवान सत्य की जय ओम मरणि योगी तरणि और मनीषा सिद्धायती मादानी धरणी आगे सिगली नवेसी मगधई हंसी सत्य पूर्णमाय में अमोक के लिए खीर का भोग समर्पयामी स्वाहा। और श्रीवक पीठ पर थोड़ा सा से लगाओ बस। फिर बाकी जो है अपना अपने उस रखो। अब ये अपना सेब उठाओ। इसमें नहीं रखो, ये अपना प्रेम पूर्णिमा उसका ये दो वो ला दो वहाँ से कलावा, दो कलावे लाओ। प्रेम पूर्णिमा व्रत में जो इस प्रकार के चिन्ह हैं, गृहस्थी का चिन्ह केवल इतना है। और ये चूँकि जो है ब्रह्मचर्य से कनेक्टेड है तो ये विषय इसमें लिख रहा है SOM सोम। सोम मान ले अमृत, सत्य ओम मिशन, ये भी विषय है इसमें। और इसमें काफ़ी सारे चिन्ह के लेकर विषय हैं। तो ये ब्रह्मचारी केवल देवी को भेंट करेगा, क्योंकि अभी तो इसकी सारी रक्षाओं का जो प्रेम का स्वरूप है वो भविष्य में जितनी भी मनोकामनाएं वो सब सिद्ध हों इसको। और पहले तो भोग लगाओ देवी को, भोग
जय सत्यनारायण भगवान सत्य की जय। ओम अरुणीय गई तणी रोमणि सचिदायति मादानी धरणी आगे जगली नवसी मगदे हंसी सत्य भोग पूर्णमाय नमः से भोग समर्पयामी स्वाहा। अब दूसरे वाले से लगा दो दोनों का। जय सत्यनारायण भगवान सत्य की जय। ओम अरुणीय गई तणी रोमणि सचिदायति मादानी धरणी आगे जगली नवसी मगदे हंसी सत्य पूर्णमाय नमः से भोग समर्पयामी स्वाहा। यह हंसी का हो गया। अब जो है तीसरा लगा दो अमोक को। जय सत्यनारायण भगवान सत्य की जय। ओम अरुणीय गई तणी रोमणि सचिदायति मादानी धरणी आगे जगली नवसी मगदे हंसी सत्य पूर्णमाय नमः से भोग समर्पयामी स्वाहा। अब ये एक जो है अपना काट लो और ये पूर्णिमा को हाथ से लगा के आशीर्वाद स्वरूप और फिर खुद थोड़ा सा खा लो। हाँ, एक भोग लगा लो, खा लो इसे जरा सा और इसे प्रसाद में भी रख लो। और जो कलावे हैं वो लाओ, ले लो। और ये जो है वो एक देवी को बांधना होता है, जिससे मेरा अपना भविष्य और सभी चीज़ प्रेम में सुख में सब रहे। देवी के हाथ में बांध दो। जय सत्यनारायण भगवान सत्य की जय। ओम अरुणीय गई तणी रोमणि सचिदायति मादानी धरणी आगे जगली नवसी मगदे हंसी सत्य पूर्णमाय नमः स्वाहा। सत्यनारायण भगवान सत्य जो है इसके भविष्य के लिए, भगवान भविष्य के लिए सभी शुभकामनाओं का आशीर्वाद देते हुए कल्याण करें। और इसे जितनी भी 16 कला हैं उसका इसे भी आशीर्वाद प्राप्त हो, कल्याण में हो। और जो है एक अपने बांधो, क्योंकि चलो तुम्हारे किसी जगह पूर्णिमा तो देवी दिखात में, तो ये गुरु का कार्य बांध देगा। जय सत्यनारायण भगवान सत्य की जय। ओम अरुणीय गई तणी रोमणि सचिदायति मादानी धरणी आगे जगली नवसी मगदे हंसी सत्य पूर्णमाय नमः स्वाहा। कल्याणम अस्तु। जय हो, कल्याणम अस्तु। अब हमारे जो परिजन है वो भक्त सभी आ जाए यहाँ पे, जिससे जो है थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखेंगे। अब ऐसे परिजन में क्या डिस्टेंस होता है, सभी मिलकर खाना खाते हैं, सभी चीज़ रहती हैं। तो ये तो परिजन है, ये सभी उस सब नियमों का पालन कर रहे हैं। और फिर भी जो है देखिए, जो सरकार ने नियम पालन करे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे बनने के लिए ही करें, इसलिए जो है उनका पालन करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि केवल ये सब परिजन हैं जो हमारे अपने घर के, और इसके अलावा सभी भक्तों को मना कर दिया गया है कि आप अपने घर पर रहकर प्रेम पूर्णिमा व्रत बनाएं और उसका सूचना और वगैरह सब हमें भेज देंगे। और वो सब प्रसन्न रहें, उनके लिए मनोरथ है मेरा कि भाई उनका कल्याण हो, उनके परिवार में सुख शांति रहे, धैर्य बना रहे, संतान आदि का सुख बना रहे, कल्याण के साथ फिर आशीर्वाद लेते हैं हम देवी भगवान का। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुदेव महाराज की जय। हैप्पी प्रेम पूर्णिमा व्रत सभी को।
शरण